उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से होगी और समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी का पारण 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से लेकर 3:20 पर होगा। उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करने के बाद दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उस दिन फिर उन्हें नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां। आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ्य सिर्फ हल्दी मिले जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ्य में ना करें। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, बस प्रक्रियाओं का पालन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन फलों का भोग ना लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन होती थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिसे भगवान भी जीत ना पाए, असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं, उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद श्री हरि के आशीर्वाद से उसके दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले लोग सीधा वैकुंठ जाते हैं। व्रत एवं उपवास का महत्व हमारे देश में है। प्रत्येक धर्म व्रत के लिए आज्ञा देता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए ही है। व्रत या उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा शुद्धचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में निषेध आहार का त्याग व सात्विक आहार का विधान है। इसलिए व्रत एवं उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वार्थ तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के साथ साथ इस लोक में सुख तथा ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। नारद पुराण में व्रतों का महत्व बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं है तथा व्रत एवं उपवास जैसा कोई तप नहीं है। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। अधिक या लौंद मास पड़ने पर उस मास के 2 अन्य एकादशी और होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हैं। ये सभी एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा विधि सुनने से सब भली प्रकार ज्ञात हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महत्व को पढ़ने और सुनने तथा भजन कीर्तन से मनुष्यों को सुखों का प्राप्त अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी फल की इच्छा से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है, और यदि किसी प्रकार की फल की इच्छा जैसे धन, पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग, दोष, कलेश आदि से मुक्ति के लिए किया जाए तो वह काम्य कहलाता है।